हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 पर आप सभी का स्वागत है। मेजरमेंट के 5 लेक्चर में आपको 5वें लेक्चर में टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया गया है, जिसमें प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको क्या किया गया था, बताया गया था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो होता है यह ट्रू वैल्यू को क्या करता है, मेजर करता है। ट्रू वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के कांस्टेंट इंस्ट्रूमेंट के कांस्टेंट इंस्ट्रूमेंट के कांस्टेंट के का गुणा इंस्ट्रूमेंट के रीडिंग में कर दें तो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ट्रू वैल्यू प्राप्त होती है। मतलब क्या है, अर्थात यह इंस्ट्रूमेंट ट्रू वैल्यू को मेजर करता है। ट्रू वैल्यू को क्या करता है, मेजर करता है। मतलब क्या है कि ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा शुद्ध होता है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू को क्या कर रहा है, मेजर करता है। और कैसे मेजर करता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, इसका एक कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट का मान इस इंस्ट्रूमेंट के पैरामीटर पर मतलब निर्भर करेगा, इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन पर निर्भर करेगा। ये कांस्टेंट है तो इसका कोई डिजिट ही होगा, ये कोई क्या होगा, डिजिट होगा, मतलब कोई अंक होगा। इसमें पॉइंटर होगा और क्या होगा, स्केल होगा। तो जो रीडिंग आएगी तो रीडिंग का गुणा किस में कर देंगे, रीडिंग का गुणा किस में कर देंगे, के से कर देंगे। जब के से कर देंगे तो बराबर क्या मिलेगा, हमें ट्रू वैल्यू मिल जाएगा, ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि ट्रू वैल्यू बराबर रीडिंग गुणे कांस्टेंट के। समझ में आया। तो कहने का क्या मतलब है कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ट्रू वैल्यू को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका एक कांस्टेंट होता है जो उसके डिजाइन पर क्या होता है, निर्भर होता है। कांस्टेंट का गुणा उस इंस्ट्रूमेंट के रीडिंग में अगर करते हैं तो हमें ट्रू वैल्यू क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। यह इंस्ट्रूमेंट महंगा होता है। यह मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसमें मूविंग पार्ट ज़्यादा होता है। इसमें मूविंग पार्ट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। पावर कंजप्शन, पावर लॉस ज़्यादा होता है। और इसकी जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी हाई होती है, ठीक है। एरर वेरी लेस होता है। एरर क्या होता है, वेरी लेस होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है मूविंग पार्ट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। मूविंग पार्ट हमारे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ये बहुत महंगे होते हैं, मार्केट में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो साथियों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए लोगों से।
हम चैनल को ऐसे लोगों से मत सब्सक्राइब करवाइए जो पढ़ने वाले नहीं हैं। जो पढ़ने वाले हैं, जो डिप्लोमा के छात्र हैं, जो जेई के छात्र हैं, जो TG2 के छात्र हैं, जो ITI वाले स्टूडेंट हैं, ऐसे लोगों से आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों से ही सब्सक्राइब करवाइए जो पढ़ने वाले हैं। जो पढ़ने वाले नहीं हैं उनसे बिल्कुल मत सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उनसे सब्सक्राइब करवाने का। अब आते हैं हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट समझ में आया क्या करते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट? देखिए, कोई भी चीज़ डिजाइन करने से पहले सबसे पहले हम उसका मेजरमेंट करते हैं। मतलब डिजाइन करना तो अलग बात है, हमारे पास मेजरमेंट पहले होगा, हमारे पास उसमें उस सिस्टम में लगने वाले हर एक चीज़ का मेजरमेंट होगा कि ये इतना मिलीमीटर चाहिए, इसका डायमीटर इतना होना चाहिए, इसका ये इतना होना चाहिए, इसका ये इतना ग्राम होना चाहिए, समझ में आया। इसकी कैपेसिटी इतनी है, ये इतने किलोग्राम का होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ डिजाइन करने से पहले हमें उस चीज़ में लगने वाले पार्ट का मेजरमेंट चाहिए। बिना मेजरमेंट के हम उसको डिजाइन नहीं कर पाएंगे। किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने से पहले हम मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करने के बाद ही जो है हम उस सिस्टम को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। अगर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट करके बनाए जाते हैं। कैलिब्रेट करके बनाए जाते हैं मतलब क्या है कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो डिजाइन होते हैं वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट करके क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। समझ में आया? तो कैलिब्रेट करके क्या किए जाते हैं, वो प्राइमरी से ही कैलिब्रेट करके क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। क्योंकि प्राइमरी शुद्ध होता है, जो सेकेंडरी होता है वो क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो उससे कंपैरिजन किया जाता है और कंपैरिजन से ये पता चलता है कि इसमें एरर कितना होगा और इसे हम कैसे क्या करें, शुद्ध करें, ठीक है। तो जो हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब यहाँ पे अगर देखें कि मूविंग पार्ट इसमें क्या होता है, मूविंग पार्ट ज़्यादा होता है, एरर ज़्यादा होता है, एक्यूरेसी लेस होती है। एक्यूरेसी इसकी क्या होती है, लेस होती है। पावर लॉस क्या होता है, पावर लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है। इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल होता है। मार्केट में यही इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है। मार्केट में यही इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। तो कहने का देखिए, लिखते हैं तो हम थोड़ा तेज़ी के साथ लिखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे लिखना टाइम वेस्ट करना होता है। आप लोग समझने पे ज़्यादा विश्वास रखिए, बाकी तो PDF आपको मिलेगा ही, उसका टेंशन ना लीजिए। लेकिन लिखते रहेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको नॉलेज होगा। उससे लिखना भी ज़रूरी है। वीडियो देखते हैं तो आप उसे लिखिए भी, ठीक है। और कापी कलम लेकर अगर बैठ नहीं रहे हैं, वीडियो चला दीजिए, कापी कलम लेकर बैठिए, उसे समझिए, उसे लिखिए। अगर नहीं लिखेंगे, नहीं कलम चलाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। दिमाग में लिया हुआ ज्ञान क्या होता है, कभी कभार भूल जाता है। कभी कभार क्या भूल ही जाता है, उसे हमको क्या करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके दिमाग में दोबारा वो आता है। तो लगातार रिवीजन करने के लिए नोट्स होना ज़रूरी है। तो नोट्स अगर आप बनाते चलेंगे, जो हम पॉइंट बता रहे हैं उसको लिखते चलेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट करके क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसमें एरर क्या होता है, ज़्यादा होता है। मूविंग पार्ट इसमें ज़्यादा होते हैं, पावर लॉस बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आते हैं जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एक आपका आता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है।
तो जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका आउटपुट, इसका आउटपुट एक निश्चित समय अंतराल में चेंज होता है, चेंज होता है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखिए जिनका आउटपुट एक निश्चित समय अंतराल में क्या होता है, चेंज होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका डिजिटल सिग्नल है, ये हमारा क्या है, डिजिटल सिग्नल है। यहाँ पे आपका क्या है, 0 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, 0 और 1। तो यहाँ पे देखिए टाइम, यहाँ से यहाँ तक टाइम कांस्टेंट है तो वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। फिर यहाँ से यहाँ तक टाइम अलग हो गया, यहाँ तक मान लीजिए टाइम कुछ और था और यहाँ से यहाँ तक टाइम चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे भी कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे वैल्यू भी क्या हो गई, यहाँ के बाद से टाइम चेंज हुआ तो वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फिर यहाँ से बाद, यहाँ के बाद से टाइम क्या हुआ, आगे बढ़ा तो फिर वैल्यू क्या हो गई, हाई हो गई। तो एक निश्चित समय अंतराल पे वैल्यू इसका क्या हो रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये एक प्रकार का क्या है, डिजिटल सिग्नल है। ये क्या है, डिजिटल सिग्नल। ऐसा किसमें होता है, केवल डिजिटल सिग्नल में होता है। तो ऐसे सिग्नल को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया। तो डिजिटल सिग्नल को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, जिनका आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू एक निश्चित समय अंतराल में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हुए, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हुए। अब जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कांटा, इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल तराजू। डिजिटल तराजू आप हर एक दुकान पे देखेंगे कि जैसे आप वहाँ पे चीनी रख दीजिए तो बता देगा कि 1 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम है, 1 पाव है, 2 पाव है, 3 पाव है, 4 पाव है, ये सब आपको क्या कर देगा, रीड करके बता देता है। हमारा जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है या जो डिजिटल सिस्टम होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ता है। अगर आप 1 किलो उस पर रख देंगे, ठीक है, तराजू पे रख देंगे 1 किलो, तो वो जो उसका सिस्टम है, जो डिजिटल सिस्टम है, वो बाइनरी में उसे क्या करेगा, रीड करेगा। बाइनरी में उसे रीड करेगा और उस बाइनरी नंबर सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर देता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। और जब डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देगा तो वही डिजिट हमें दिखाई देता है कि 1 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है। समझ में आया। तो हम किस में समझते हैं, डेसिमल में समझते हैं, हम डेसिमल नंबर सिस्टम को समझते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम हमको नहीं समझ में आता है। बाइनरी नंबर सिस्टम केवल कंप्यूटर को ही समझ में आता है, डिजिटल सिस्टम को ही समझ में आता है। समझ में आया। तो उस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं, हम केवल क्या समझते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को ही क्या करते हैं, समझते हैं। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनका जो आउटपुट होता है वो एक निश्चित समय अंतराल पे क्या होता है, लगातार मतलब चेंज होता है। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो डिजिटल सिग्नल क्या करते हैं, मेजर करते हैं। डिजिटल सिग्नल का मतलब है जैसे डिजिटल फॉर्म में आपका सिग्नल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए करंट है, किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, इस वेव फॉर्म में है, तो इस करंट को मेजर करने के लिए हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसका आउटपुट एक निश्चित समय अंतराल में क्या होता है, चेंज होता है। अब एक होता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जिसका आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, उसे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, उसे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे एसी सिग्नल हो गया। एसी सिग्नल देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम पीरियड टी है, यहाँ पर आपका करंट आई है, तो यहाँ पे समय 0 है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मान भी इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम हुआ, फिर डायरेक्शन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझ में आया।
तो लगातार समय में चेंज हो रहा है, तो लगातार मान में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे सिग्नल को जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा, ऐसी करंट के सिग्नल को जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा उसे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। समझ में आया? देखिए, जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा उनकी एक्यूरेसी क्या होती है, हाई होती है। उनकी एक्यूरेसी क्या होती है, हाई होती है। और बहुत कम वैल्यू को क्या करते हैं, बहुत कम क्या, हाई और लो वैल्यू को दोनों को मेजर करते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उनका बहुत लो वैल्यू पर होता है। जैसे बहुत कम वोल्टेज पे, बहुत कम करंट पे वो क्या करते हैं, ऑपरेट होते हैं। ज़्यादा वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनका ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है बहुत कम वैल्यू के करंट और वोल्टेज पर होता है। डिजिटल सिस्टम का, डिजिटल सिस्टम जो होता है काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है, उसकी एरर क्या होती है, बहुत कम होती है, और पावर लॉस उसमें क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी हाई होता, इनका एक्यूरेसी लेस होता है। इनकी एक्यूरेसी क्या होती है, लेस होती है। एरर आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है। पावर लॉस भी आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ में आया? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, तो इनका आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लगातार क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होंगे। अब एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कई टाइप के होते हैं, जो हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।